जपो जी सतनाम 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 हरि 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 हरि। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि। आइए शब्द को पढ़ते महाराज। शब्द नंबर 79 और पेज नंबर 127 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हो हरि अब कछु मरम विचारा, हो हरि अब कछु मरम विचारा। आदि अंत अवसान राम बिन, आदि अंत अवसान राम बिन, होय कोय न करे निस्तारा। हो हरि अब कछु मरम विचारा, हो हरि अब कछु मरम विचारा। जलत पंक पलत अमृत जल, जल ही सुध होय जैसे। जलत पंक पंकत अमृत जल, जल ही शुद्ध होय जैसे। ऐसे भरम करम जिय बांधियो, ऐसे भरम करम जिय बांधियो, छूटे तुम बिन कैसे। हो हरि अब कछु मरम विचारा, हो हरि अब कछु मरम विचारा। जब तप विधि निषेध राम, जब जब तप विधि विषेत नाम, करुणामय पाप पुण्य दो माया। जब तप निधि निषेध नाम, करुणामय पाप पुण्य दो माया। ऐसे मोहित मन गति विमुख, ऐसे मोहित मन गति विमुख, धन जन्म जन्म डहकाया। हो हरि अब कछु मरम विचारा, हो हरि अब कछु मरम विचारा। ताड़न छेदन त्राचन खेदन, बहुविधि करी ले उपाई। ताड़न छेदन त्राचन खेदन, बहुविधि करी ले उपाई। लुनखड़ी संजोग बिना जैसे, लुनखड़ी संजोग बिना जैसे, कनक लंक न जाई। हो हरि अब कछु मरम विचारा, हो हरि अब कछु मरम विचारा। कह रविदास उदास्ताई तय, का उपाय अब कैजे। हाँ कह रविदास उदास्ताई जय, कहा उपाय अब कीजे। भय बूढ़त भयभीत भक्ति, भय बूढ़त भयभीत भक्ति, जन करी अवलोकन दीजे, जन करी अवलोकन दीजे। हो हरि अब कछु मरम विचारा, हो हरि
अब कछु मरम विचारा, जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। बोलो सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, हमें लगभग 90 महीने की 11 तारीख से हम अमृतवाणी पाठशाला में जुड़े हैं और चालू हुई है। इस अमृतवाणी पाठशाला में रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं कि बेटा भ्रम का विचार करो। मगर आज रविदास महाराज फिर उल्टी बात रख दी है कि जिस भ्रम को आपने अगर त्यागे हो महाराज, जो मरम मिला, जो रहस्य मिला, जो भेद मिला, उसका विचार कीजिए। जो हमने भ्रम था वो भ्रम छूटा, जो भ्रम हमसे छूटा महाराज, और जो हमने मरहम पाया। अब बेटा उस मरहम का भेद का विचार करो। जो अगर आपने पाया है भेद, जो परमात्मा अभेद रूप में है, हमने उसका अभेद रूप का उसका भेद पाए। हमने भेद यानी कुछ बात, भेद यानी अंतर भी होता है महाराज, और भेद यानी रहस्य भी होता है। तो जो हमने रहस्य पाए, जो परमात्मा के मूल ज्ञान का अनुभव करके जो हमने मरहम पाया, रहस्य पाए, भेद को पाए, इसका अनुभव करने के लिए आज हमें रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा इसका अनुभव करे। आपको अगर मरहम का विचार हुआ है तो उसका अनुभव करे और उस पर विचार करे कि जो हमने परमात्मा से पाए, सदगुरु से पाए, अब कछु मरम विचारा हुआ है। रविदास महाराज कहते कि बेटा अब तो भी कुछ विचार करो उस मरम का, जो आपने भेद पाए हो, जो परमात्मा को पाए हो, उसका कुछ विचार करो, उसके ऊपर कुछ विवेक दौड़ाइए, विवेक को तानिए कि आपने कहाँ तक उसको पाया, क्योंकि वह सत्य है। रविदास महाराज कहते हैं आदि अंत अवसान राम बिन कोई न करे निस्तारा। निस्तारा मतलब छुटकारा। आदि से अंत तक, अवसान यानी मध्य में, आदि से अंत तक यानी इसके पहले भी लाखों लोगों का छुटकारा मिला महाराज, इस भवसागर से पार उतर गए। अंत में भी लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को इस भवसागर से पार उतारने का छुटकारा मिला है, मगर मध्य में आप फंसे हो। देखिए महाराज, संतों की वाणी हमेशा वर्तमान दर्शाती है। आप मध्य में फंसे हो तो आपने मध्य में, अवसान यानी मध्य में, जो अगर आपको इसका विचार करना आया तो क्या आवागमन के चक्र से छुटकारे में पड़े निकले। आवागमन के से जो जन्म मरण का जो छुटकारा है महाराज, जो इस बंधन है, इस बंधन से छुटकारा मिला, निस्तारा। रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं आदि अंत अवसान राम बिन कोई न करे निस्तारा। उस परमात्मा के बगैर इस जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो हमारा इस भवसागर से छुटकारा करा दे, इस जन्म मरण से छुटकारा करा दे। अगर हमें सच्चे सदगुरु मिले हैं महाराज, और हमने उस सदगुरु की शरण ली है, तो सदगुरु की शरण लेकर के हमने जो नाम मिला है, क्या उस नाम का हमने जतन किए, या हमें खरा नाम दिए जिससे हमारा भव से छुटकारा हो। अगर राम के बगैर, उस नाम के बगैर कोई जन्म में छुटकारा ही नहीं पा सकता महाराज। मगर हमने जो नाम पाया है, क्या हमें ऐसा अनुभव हुआ, इसका विचार हुआ कि आपने जो नाम पाया उससे आपका छुटकारा हुआ। महाराज इस बात पे रविदास महाराज आज हमें जोर देते हैं। वे कहते हैं जलते पंकते अमृत जल, जल ही शुद्ध होई जैसे। जैसे जलते पंख यानी होता महाराज कीचड़। कीचड़ जैसे, पहले हमें इसी बात को समझना है कि माटी से अगर जल अलग है, कीचड़ तो कीचड़ नहीं बनेगा महाराज, क्योंकि कीचड़ को ही जलद होता है, कीचड़ को ही जलद होता है। ठीक ऐसे ही जल और जल से उत्पन्न हुआ कीचड़ माटी में मिला। जैसे हम तालाब में बात करते महाराज, तालाब में कीचड़ होता है, कीचड़ होता है, और उसमें पानी के कारण वो कीचड़ होता है। तो जल से कीचड़, पंख मतलब कीचड़, जल से कीचड़ बना महाराज। और पंख से अमृत जल, पंख से अमृत जल मतलब जैसे उस कीचड़ में कमल का फूल खिला महाराज, कमल का फूल खिला। उस कमल के फूल में, पंखुड़ी में
जो जल होता है महाराज, वो जो जल जो कीचड़ में है और वो जो जल जो पंखुड़ी में है, वो जल से जल निर्लेप है महाराज, निर्लेप है। वो जल से जल निर्लेप है। ऐसे परमात्मा का अगर निर्लेप परमात्मा का अगर आपने भेद पाया तो समझ लो आप इस आवागमन से छुटकारा हुआ, इस आवागमन से छुटकारा हुआ। आज रविदास महाराज इस पे विचार करने के बाद कि आपने जो नाम लिया या जो आपको जो नाम मिला, क्या उससे आप छुटकारा मिला? मतलब इस भवसागर से, इस आवागमन से, इस जन्म मरण के बंधन से आपको छुटकारा मिला। जैसे रविदास महाराज उदाहरण दिए है ना कि जलते पंक पंकते अमृत जल, जल ही शुद्ध होई। जैसे जैसे जल शुद्ध है महाराज। कौन सा जल शुद्ध है? कीचड़ के ऊपर जो जल है वो शुद्ध है कि कीचड़ में पला हुआ कमल और कमल के ऊपर जो पंखुड़ी में जल है वो शुद्ध है। क्योंकि रविदास महाराज ने उस जल को अमृत जल बोले महाराज, कीचड़ में लगे हुए जल को अमृत जल नहीं बोले। ठीक ऐसे ही मनुष्य इस जगत में आता है महाराज और अपने अपनी बड़ाई, अपने अपने कर्म की बड़ी बढ़ाई करता है। मनुष्य फंसा तो कीचड़ में ही है और बात उज्जवल की करता है। वक उज्जवल मैला मन, दादर खात नहीं होत कल्याण। बगला को देखो, ऊपर से बड़ा सफेद रंगा चंगा, अंदर देखा खाई, हाथ डाल के देखा तो भूसा निकला भाई। ऊपर से बड़ा रंगा चंगा मगर अंदर उतना ही उसका मन कपटी होता है, काला होता है। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर तू ऐसा उज्जवल अगर है तो तेरे मन में भेद क्यों? उस परमात्मा के भेद को जान। तेरे मन में छल कपट क्यों, लोभ लालच क्यों, आडंबर क्यों? जब तुमने परमात्मा का भेद जाने हो महाराज तो ये सब तुम्हारे अंदर में जगह नहीं बनानी चाहिए और जगह नहीं होनी चाहिए महाराज। इस जगह को निकाल दो। अब आपने भेद पा लियो परमात्मा का, आपने मरहम जाने हो परमात्मा का। रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि जल में जो पंख है, कीचड़ है, उस कीचड़ में फूल खिला। सभी महाराज हम ऐसे ही आए, जब आए यहाँ पे तो माया में सब खो गए। माया में खोने के बाद इस माया का मोह का फंदा कटा हमारा, और फंदा कटने के बाद हमें प्रीत हुई परमात्मा से। प्रीत हुई तो हम सबसे सदाचार और समता का व्यवहार रखते महाराज। और जिसको परमात्मा से प्रीत नहीं हुई तो वही कीचड़ के जैसे वो व्यक्ति ऐसी दलदल में खुद भी फंसेगा और पूरे वंश को ले डूबेगा महाराज। पूरे वंश को ले डूबेगा, पूरे भारत को ले डूबेगा महाराज। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज आज ये बात कहते हैं कि जो कीचड़ में जो कमल है महाराज, वैसे अगर उसके ऊपर पंखुड़ में जो जल है वो जल शुद्ध है, कीचड़ में रखा हुआ जल शुद्ध नहीं है। ठीक ऐसी परमात्मा हमसे निर्लेप है, हमें वैसी परमात्मा के जैसे निर्लेप रहने के लिए रविदास महाराज कहते कि बेटा संसार में रहो मगर निर्लेप रहो, निर्लेप रहो। कोई गुण और दोष आपको छू नहीं सकते महाराज। अगर हम गुण दोष में फंसे नहीं तो कोई नहीं छूट सकता, हमें कोई नहीं छू सकता। कलंक दाग से हमें बचना है तो ऐसे निर्लेप रहना पड़ेगा। आगे रविदास महाराज, ऐसी भरम कर्म जो बांधियो, और ऐसे कर्म भरम में जो बंधा है महाराज, जो बांधियो मतलब ऐसे जो कर्म धर्म में बंधा है तो छूटे तुम बिन कैसे? तुम उस राम नाम के बगैर कैसे छूटेगा? ऐसे जो कर्म बंधन में बंधा है महाराज। और हमने अगर राम नाम का मरहम जाना है तो फिर हमने क्यों बंधे रहना चाहिए? रविदास महाराज आज हमें ये मरम भेद, ये रहस्य, गूढ़ रहस्य हमें लखाते समझाते महाराज कि क्यों ऐसे भ्रम में हमने रहना चाहिए। अगर जिससे अगर इस तरह का अगर भ्रम है महाराज, उसने तत्काल अपने गुरु जी से अपना भेद मिटा लेना चाहिए, इस रहस्य को उजागर कर लेना चाहिए। क्योंकि बगैर उजागर किए बगैर आप उजागर नहीं हो सकते महाराज, नहीं हो सकते। क्योंकि परमात्मा का जब तक हम मरहम नहीं जानेंगे, रहस्य नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन निर्मल कैसे होगा? जैसे कीचड़ में जो पला हुआ कमल है और कमल के ऊपर जो अमृत तुल्य जल है वह जल से निर्लेप है महाराज। ठीक वैसा मनुष्य परमात्मा जिस भवसागर से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक के मनुष्य उस परमात्मा जैसे निर्लेप कैसे रहेगा? आगे रविदास महाराज यही बात समझाते महाराज। चलो आगे बढ़ते, देखिए अब आगे क्या वर्णन दिए रविदास महाराज ने। जब तप विधि विशेत नाम करुणामय,
पाप पुण्य दो माया। जप तप विधि निषेध किसी को ठुकराना, नाम करुणामय। यानी कहने के तात्पर्य यह है महाराज कि आप जप करते हो, तप करते हो, किसी को किस तरह से प्रताड़ित करते हो, जैसे भी करते हो, किसी के ऊपर में आप करुणामय बन गए। करुणामय मतलब दाता बन गए। आप किसी को ऐसी धन लुटा दे रहे हो, किसी को ऐसे ही कर दे रहे हो महाराज, तो आप पुण्य कर रहे हो तो समझ लो वो भी माया में ही है। पुण्य पाप पुण्य दो माया, वो भी माया में है। आप एक से राग करके दूसरे पे दया कर रहे हो महाराज, वहां पे परमात्मा के नाम का अस्तित्व नहीं है। परमात्मा के नाम का अस्तित्व वहां पे है महाराज कि आप उसको उजागर कर रहे हो, आपकी कीर्ति उजागर हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए महाराज, बहुत बड़ी बात है ये करुणामय। करुणामय कौन है महाराज? एकमात्र परमात्मा है जो सभी पे दया करता है। हमने एक दो चार लोगों पे दया कर दी और उस पुण्य का हम बड़ा बखान करते कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। महाराज क्या राम नाम का आधार था जो किया आपने? जी नहीं, हमने आप बड़ाई के लिए किए। रविदास महाराज यही बात कहते हैं। उदाहरण की बात है महाराज कि एक बालक अगर आश्रम में जाता है, उसको घड़ा बढ़ा के मस्त बढ़िया पवित्र बनाते हैं, और पवित्र बनाने के बाद समाज के काम आ जाए, देश के काम आ जाए, ऐसी करुणामय किए महाराज। और 400 450 के ऊपर आश्रम बना के अगर इस देश की सेवा किए, वो महात्मा महान कि एक छोटा बालक लेके आया, कोरा था महाराज। जो आश्रम के हवाले हुआ था वो भी कोरा था, और जो लेके आए वो भी कोरा था। अगर वो गधा निकला, इसको बनाया गधा किसने और उसको भगवान बनाया किसने? तो महाराज जिसके पास राम नाम का आधार था उसने उसे नेक बनाया, और जिसके पास मोह माया का आधार था कि मेरा स्टेट खाने वाला आएगा, उसके पास राम नाम का आधार नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि रविदास महाराज आधार बनाइए, नाम करुणामय, नाम उस परमात्मा के नाम को दयावान, उससे आप दयावान गुणवान बनिए महाराज। और ऐसा परोपकार कीजिए। अगर आपने मरहम जाना है तो आपने मरहम जाना है तो परमात्मा का अगर जिसने मरहम जाना महाराज, फिर वो पाप और पुण्य वो तो होता ही नहीं, सीधा सीधा निष्काम कर्म होता है महाराज। और पाप पुण्य कर्म दो ही माया के अधीन है, मगर निष्काम कर्म परमात्मा के अधीन है। निष्काम कर्म करेगा वो, पाप पुण्य वाले कर्म नहीं करेगा। हम अगर एक निर्धन को धन देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे का धन लुटाते हैं महाराज, और अपना परिवार में आता है। अगर हमने एक बेसहारा को सहारा दिया महाराज, तो वो परोपकार है। क्योंकि जितनी बुद्धि देने वाले में है उतनी बुद्धि लेने वाले में है महाराज, लेने वाले में है। जितनी देने वाले में बुद्धि है उतनी लेने वाले में है, मगर फर्क है उनके दर्जे का। जो एक कीचड़ में पला हुआ है और एक निर्लेप है। जो निर्लेप है जलों से परमार्थ करेगा, निस्वार्थ करेगा, प्रभु के नाम के आधार का लेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं महाराज, भगवान के नाम पे लेते हैं, 10-20 एकड़ बनाते और 1-2 एकड़ दान देते तो ढिंडोरा पीटते कि मैंने दान दिया। जिसके नाम से लिया उसको थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा दिया। भूखा रह के भोजन दे के देखो महाराज, तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति पागल को सहारा दे के उसको इंसान बनाइए तो समझ में आएगा। फालतू बातें और फालतू ये करके ना महाराज लोगों की अपनी वाहवाही ना लूटो। ये आडंबर है, ये आडंबर है महाराज। और आडंबर इसलिए है कि उनके पास उस नाम का भेद नहीं है, राम के नाम का भेद नहीं महाराज, परमात्मा के नाम का भेद नहीं है। और जिसके पास परमात्मा के नाम का भेद होता है महाराज, वो हीरे बन घड़ता है, और जिसके पास परमात्मा के नाम का आधार नहीं होता वो गधे घड़ता है, गधे बनाता है। रविदास महाराज यही वाणी में कहते हैं। जैसे उदाहरण दे, ऐसे मोहित मन गत विमुख, ऐसे लोग परमात्मा के नाम के विमुख होते महाराज। परमात्मा के नाम पे जीने मरने की बात नहीं करते, वो परमात्मा से विमुख होते हैं। जैसे जो तेरा लागन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। जो परमात्मा के सम्मुख है महाराज,
वो तेरा तुझको सुपते क्या लगाते मोर। और जो परमात्मा के विमुख है वो ऐसे है महाराज, वो ऐसे। तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं, धन जन्म जन्म डहकाया। वो जन्म जन्म भर डकार लेता है, मतलब घमंड करता है महाराज कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इसका विस्तार किया, मैंने ऐसा किया। मगर महाराज आवागमन के चक्र से नहीं छुटकारा पाया। क्यों नहीं पाया? कि अब कछु ऐसा मरम विचार आओ हरि। हमने अब ऐसा मरम का विचार नहीं किए, उस परमात्मा का विचार नहीं किया महाराज। हमने बड़ाई की ओर गए और परिणाम ये होता है कि जैसे जैसे हमारे दिन गुजरते महाराज वैसे वैसे दुखदाई होते हैं। दुखदाई का भी जो परिणाम है महाराज, परमात्मा का मरम न जान के जो हमने कर्म किया उसका कारण है, उसका कारण। और सुखदाई वो है महाराज तो परमात्मा का मरम जानते हुए भी हमने जो कष्ट भोगा है, फिर भी उस कष्ट का बड़ा परम आनंद होता है महाराज, बड़ा परम आनंद होता है। बस लेने वाले को चाहिए महाराज की जो कैसा ले ले। दुकान तो लगी हुई है रविदास महाराज की। आपको कष्ट चाहिए, जिसमें अगर आनंद मिलता हो तो उस कष्ट को सहन कर लीजिए, और जिसमें नुकसान मिलता हो तो उस कष्ट को मत लीजिए महाराज, जिसमें आपको नुकसान होता है। जिसको फायदा होता है तो आइए मेरे रविदास महाराज की दुकान में, कष्ट ही कष्ट मिलेगा, फिर भी आपको फायदा होगा। और मेरे रविदास महाराज के दुकान में आपको सुख ही सुख मिलेगा, मगर नुकसान होगा। 84 के चक्कर में पड़ोगे तो कोई नहीं लेगा महाराज। आप एक बात दीजिए कि मेरे पास अमृत का फल है, इसको ले लो, मैं नरक, आप नरक में जाओगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा महाराज। और आप बोलो कि मेरा राम का नाम ले लो, आप नरक से तरोगे। लेने वालों की आज भी लाइन लगी है महाराज, आज भी लाइन लगी हुई है। रविदास महाराज यही कहते हैं, बस परमात्मा का मरहम को जानिए, उस मालिक के मरहम को जानिए। आगे देखिए इसकी और बड़ी बड़ी सुंदर बात कही महाराज रविदास महाराज ने। ताड़न छेदन त्राझन खेदन बहुविधि करी ले आई। महाराज कसौटी किसकी होती है? किसकी? तांबे की, लोहे की या सोने की? कसौटी हमेशा सोने की होती है, तांबे की नहीं होती। सोना तो बाजत नहीं, पीतल की झनकार, ज्ञानी तो बोलत नहीं, बड़बड़ करे गवार। हमेशा सोने की कसौटी होती महाराज। सोने को आप तपाइए, तपाने के बाद महाराज उसे छेदन, उसे छेदिए, पीटिए, आप उसे प्रताड़ित कीजिए, त्राछन प्रताड़ित कीजिए, खेदन उसको खुदेड़िए, पूरा गलाइए उसको, खादन गदा गलाइए उसको। रविदास महाराज कहते हैं, तुमने सोने को क्या किए? तपाए, ताड़न, छेदन, उसके ऊपर हथौड़ा मारे, उसका आकार बनाने की कोशिश किए, त्रासन, उसको बड़ा अधिक त्रास दिए महाराज, उसको तपाने के उसे प्रताड़ित किए, और उसके बाद में खेदन है उसको खिदेड़ दिए। बहुविधि बहुविधि उपाय अब कीजिए, कितना भी उपाय कर लीजिए महाराज, मगर सोने को कौन तपासेगा? हम अगर सोने को परखने की हमारे में क्षमता नहीं है महाराज, हम सोने को नहीं जान सकते, हमें परख नहीं है सोने की, तो हम क्या करते हैं? उस सोने को पार पीट उलट पुलट करके तपा गला के, ये सही है कि नहीं, हम इसको प्रताड़ित करते हैं। मगर वो जोहरी ही परख था महाराज। रविदास महाराज कहते हैं, लून खड़ा संजोग बिना, और उस सोने के पारख के बिना महाराज सोने की सच्चाई नहीं होती। लूण खड़ा संजोग बिना, संजोग यानी परखना। उस सोने को सही जोहरी अगर मिल जाए, उसको परख मिलेगी महाराज, तो कनक कलंक न जाही। वो जो कनक यानी सोने के ऊपर में जो कलंक है, वो एक जोरी उसके अंदर का खोट निकाल सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। ठीक ऐसे ही रविदास महाराज कहते हैं कि अगर आपको सोने की परख हो गई, अगर आपने सही सोने के पारख कराने वाले के पास में गए महाराज, तो वो आपके कर्म बंधन के दाग छुड़ाएगा, अन्यथा नहीं छुड़ाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ेगा। वो भी फंसा, आप भी फंसे महाराज। दुनिया में भ्रमित करने वाले बड़े लोग हैं। ये रविदास महाराज कहते हैं कि सोने की पारख कोई कराएगा जो जोहरी हो,
चाहे आप उसको कितना ही तपाओ, गला ठोक, पीट, दुनियादारी करो, मगर उसका दाग आपको नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता। किसे दिखता है? जो सोने का जोहरी आ जाए और जोहरी ही उस सोने का दाग निकाल दे और सोने को पवित्र बना के इस संसार में डाल दे महाराज। ऐसे ही ठीक जो इस गुरु के शिष्य के गुरु के पास में गए, हमारे जो पाप की गठरी को हर ले महाराज, और पाप की गठरी को हरने के बाद हमारे पापों से मुक्त करा दे, इस आवागमन से मुक्त करा दे, ऐसे सदगुरु के शरण में जाए महाराज। समझ लो, ऐसा अगर आपने सदगुरु के शरण में जाके भेद पाया तो आप कछु मरम जाना हो हरि। अब कछु मरम का आपने विचार किया। सदगुरु रविदास महाराज की वाणी महाराज, सोने की कसौटी होती है और सोने की कसौटी जो जोहरी है वो लेगा तो उसके घर आंगन में जय जयकार होगा महाराज। और एक मूर्ख व्यक्ति सोने की कसौटी ले दे, आखिर तांबा बन के रहेगा और सोना दुनिया में चमकेगा महाराज, दुनिया में चमकेगा। यही रीत जगत की है, यही रीत जगत की है। रविदास महाराज इसी माध्यम से हमें समझाते कि हमेशा अगर कसौटी लेना है तो सोने की ना लो। सोने की कसौटी लोगे अपना नुकसान कर बैठोगे महाराज। भले उसको तपाना है तो तपाइए, वो सोना तपने को तैयार है, सोना गलने को तैयार है, सोना मार खाने को तैयार है, सोना कुछ भी करोगे उसके लिए तैयार है महाराज। क्योंकि कितनी बार कसौटी जाएगी और जब उसको सही कसौटी वाला मिल गया महाराज तो सही जगह जाएगा, सही जगह। आप सही अमृतवाणी में जुड़े हो महाराज तो आपको सच्चा ज्ञान मिल रहा है, सच्चा ज्ञान मिल रहा है। अगर भलते जगह जुड़ते, मतलब कहीं हम मैं खाने बहुत सारे होते ना महाराज और किसी की संगत करते तो हमारा मन गलत दिशाओं में जाता महाराज। आप सही दिशाओं में जुड़े हो करके आपकी कसौटी हो रही है। 5 बजे उठ रहे हो, समय का ध्यान रख रहे हो। मैं भी महाराज, मैं तो आपसे पहले उठता हूँ, हम आपसे पहले उठते, हम 4:30 बजे 4:15 बजे उठते, आधा घंटा पौन घंटा सबसे पहले इसका अध्ययन करते, अध्ययन करने के बाद आपके पास बात रखते महाराज, तब आपके पास बात रखते। कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा तो हमारी कसौटी है महाराज। माफ़ करना, ये बोलने में इसीलिए आ रहा है कि ये बात हमें समझ में आए, समझ में आए। बड़ाई वाली बात नहीं महाराज, इसमें मेरा कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। और मैं कोई इसे समझ में आए तो आप 5 बजे उठते हो तो ये भी एक कसौटी है महाराज कि हमें आज कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगी रविदास महाराज की। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी जल्दी उठ के कहीं अच्छी वाली बात अगर निकल जाए तो बोल दूँ, ये प्रसाद मिल जाए गुरु जी की। यही एक कसौटी है महाराज, ये भी एक कसौटी है। तो ऐसे खरे कसौटी में अगर खरे जोहरी के पास में जाएंगे तो सोने से कलंक निकलेगा महाराज। वो दाग निकाल के हटा देगा और शुद्ध पवित्र बना देगा। नहीं तो फिर वही है, तुकाराम महाराज ने बोले, सोना चिया संगे चोरा चिया संगे, सोना पे भंगला मोलते टूटला लक्ष्य कोटि। कहने का तात्पर्य, चोर के पास अगर सोना दे दोगे महाराज तो सोने की कीमत घट जाती है। विश्वाचे पकाने गोड़ कड़ू होती, जहर के अगर पकवान बनाओ महाराज, मीठे पकवान हमेशा जहरीले होंगे महाराज। इसलिए कसौटी दे तो उनके पास में दे जिनमें क्षमता हो। रविदास महाराज के पास में कितने लोगों की कसौटी हुई महाराज, बहुत बढ़िया प्रसंग है। अरे जब बांटा था तब नहीं लिया, सिर्फ 2 शब्द का है महाराज, 2 शब्द का प्रवचन है, 2 मिनट में। बांटा था तब नहीं लिया। जब गोरखनाथ आया था रविदास महाराज के पास में कबीरदास महाराज के साथ महाराज, तब दिए थे रविदास महाराज ने, मूर्ख ने लिया नहीं, झाड़ी में बाहर डाल दिया, लेके गया और कमालिन बाई को बोला कि बेटी मुझे शुद्ध जल दे, ये जल मैंने पीता। कमालिन बाई ने उस कमंडल का जल पी ली, उसको गिलास का जल लाके दी। कमालिन बाई ब्रह्मध्यानी बन गई और मूर्ख का मूर्ख रह गया गोरखनाथ। फाटा था तब नहीं दिया तो कसौटी महाराज ऐसी होती है, ऐसी किसी का नाम कसौटी है। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि बेटा ऐसे जोहरी के अगर शरण में गए हो तो वह आपकी परख करेगा, अगर ऐसे जोहरी के शरण में नहीं हो तो वह आपकी परख नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही हमें उस जोहरी की तरह परमात्मा के भेद को जाने तो महाराज जोहरी की तरह रहने की कोशिश करो, इस प्रपंच में निर्लेप रहने की कोशिश करो, इस परमात्मा के गुण दोषों, इस माया के गुण दोषों की तरफ न जाए, परमात्मा के निर्गुण के गुण के तरफ जाए महाराज, जो हमेशा पावन और पवित्र है, जैसा जल से जल निर्लेप होता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास उदास ताहि थे,
कहा उपाय अब कीजिए। रविदास महाराज कहते हैं कि मैं उदास उससे हूं जो मरहम को विचार दिया मगर मरहम का विचार नहीं किया। मैंने उससे उदास हूं महाराज जिसको नाम दिया मगर नाम का जतन नहीं किया। कहा उपाय क्या कीजिए, उसके लिए और कोई दूसरा उपाय है क्या महाराज? है क्या? अरे देने के बाद कंगाल का कंगाल रह गया। राम धन मिलने के बाद हम अगर कंगाल के कंगाल रह गए महाराज, तो उसको कोई और धनवान बनाने के लिए कोई उपाय है क्या महाराज? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि जिसको हमने मरहम बताया और उसने मरहम को जाना और जानने के बाद में उस मरहम का उपयोग नहीं किया, उस मरहम को नहीं पहचाना, तो फिर इसमें किसका दोष है महाराज? गुरु का कि शिष्य का? किसका दोष है? रविदास महाराज यही बात समझाते महाराज कि कहे रविदास उदासताई से कहाँ उपाय अब कीजिए, क्या उपाय कीजिए? इसके बारे में महाराज वो एक वाणी है ना रविदास महाराज की, पहले ज्ञान का दिया चांदना पाछे दिया बुझाई। पहले हमने आपको ज्ञान दिए, अनुभव लखाए महाराज, सिखाए, मगर आपने बाद में रहट बेकार है करके बुझा दिया उस दीपक को, जो अंधकार उसको उजाला किया, प्रकाशमय किया। फिर उसको सुधारने का कोई उपाय नहीं महाराज। आगे रविदास महाराज कहते कि भय बुढ़त भयभीत भक्ति, फिर उसका जो भय बुढ़त है ना भवसागर में महाराज वो डूब रहा है और उसकी भक्ति निर्भय नहीं है, डर योग्य भक्ति है। वो कभी भी जाके उसकी नाव, कभी भी नाव उसकी लटक सकती है महाराज, खटक सकती है, कहीं भी जाके डूब मर सकता है इस भाव सागर में। नहीं तो जो अगर आप सत्य नियम से चल रहे तो आपको कभी काल न खाए महाराज, कभी काल न खाए। सत्य नियम से चलोगे कभी किसी का डर नहीं। कबीर साहब बोलते हैं ना, बाल न बाका हो जाको सहारा गुरु किल को बाल न बाका हो। किल्ली किल्ली सब कोई कही कहे, किल्ली से न लागे कोई, जो किल्ली से लाग रहा तो फिर बाल न बाका हो। किल्ली किल्ली सब कहते हैं महाराज, गुरु की कृपा सब कहते हैं, मगर गुरु की कृपा से कौन लगा? और जो गुरु की कृपा से लगा तो उसका फिर बाल भी बाका नहीं होता महाराज, बाल भी बाका नहीं होता। ये संत कबीरदास महाराज कहते हैं। वही बात रविदास महाराज भी कहते हैं कि भय बुढ़त भयभीत भक्ति, हम भव सागर में डूब रहे और हमें भक्ति कर रहे तो उसका भी डर है महाराज कि मैं तरूंगा कि नहीं तरूंगा, मैं डूबूंगा क्या तरूंगा, मैं तरूंगा कि नहीं तरूंगा, मैं डूबूंगा कि नहीं डूबूंगा। ऐसी भक्ति महाराज भ्रम भक्ति है। अगर आपने मरम भेद को पाया है तो रविदास महाराज आगे दो शब्द में बोल दिए, जन करिए अवलोकन दीजिए, हे प्रभु मेरे पे कृपा करके मेरा अवलोकन कीजिए, मुझे इस भवसागर से छुटकारा दीजिए, क्योंकि मैंने आपके मरम को पाया है, मुझे आपकी कृपा की जरूरत है, मुझे आपकी कृपा की जरूरत है महाराज। और कृपा करना ही गुरु का भवसागर पार होना है महाराज, भवसागर पार होना है। जिसने गुरु की कृपा हो गई वो भव से पार हो गया, इस आवागमन से मुक्त हो गया, इस झंझटों से मुक्त हो गया महाराज, और सदगुरु रविदास महाराज के शरण में अपनी जगह बना ली। और जिसने रविदास महाराज के शरण में जगह बना ली महाराज, उसने परम आनंद को पा लिया। जिसके रविदास महाराज की शरण में जगह हो, मजा ले रविदास महाराज उसे अपने चरणों में ना ले महाराज। ऐसे कसौटी देकर के अगर आपने मरहम को पाया तो धन्य आप लोग, और धन्य आपका चरित्र। मैं आपके चरित्र को जय गुरुदेव कहते हुए अपने पूर्ण शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलो सदगुरु जगत गुरु ब्रह्म ध्यानी महात्मा महाराजाधिराज रविदास महाराज की जय। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करो।